Welcome to Pathway Classes. So today we will discuss about the topic that is argument. Argument आज हम discuss करने वाले हैं topic में and this will help you a lot because जो logical reasoning है वो बहुत important है नेट JRF स्टूडेंट्स के लिए, राइट. सो जो भी न्यू लर्नर्स हैं अनअकैडमी पे आपको मैं स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ. प्लीज़ मेरे क्लासेस को अटेंड करिए बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2022 बैच सो यू कैन गो फॉर द क्लासेस. ओके, सारी की सारी क्लासेस स्पेशल है, फ्री हैं, तो सारी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं. पेपर 1 मैं कंप्लीट करवा रही हूँ एंड पेपर 2 इज़ माई लेबर वेलफेयर सब्जेक्ट. ओके, सो ये ज़रूर से आप सेशंस को लीजिए. एंड देखो यहाँ पर हमारा 7 मई को आपका सेशन हो चुका है. 7 मई को आपको 5 यूनिट्स के टेस्ट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं जो कि आपका सैटरडे को सेशन था. एंड अब जो कमिंग सेशन होने वाला है, कमिंग जो टेस्ट है वो है मई 21 मई को आपका दोबारा से एक टेस्ट है जिसमें कि 5 यूनिट्स और ऐड ऑन हो जाएंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको वो मिल जाएंगे लास्ट 5 ईयर से. एंड द टाइमिंग विल बी 7 PM सेम टाइमिंग रहेगा. प्लीज़ एनरोल फॉर द क्लासेस. ऑलरेडी मैंने लिंक भी यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी एज़ वेल एज़ मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे भी आपको सारी की सारी क्लासेस से रिलेटेड लिंक्स एंड ऑल वो भी प्रोवाइड हो जाते हैं. सो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट द क्लासेस. ओके, एंड दिस इज़ माई कोड दैट इज़ PKNet10. PKNet10 is my code for the free learners and for the plus learners also. जो भी फ्री हैं और जो भी फ्री वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं, ज़रूर से इस सेशन को ज्वाइन करिए. ये वाला सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और मेरे कोड को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दीज क्लासेस. ओके, फॉर ऑल द क्लासेस बेसिकली. सो व्हाट इज़ आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जहाँ पर आपको कंक्लूजन्स एंड प्रीमाइसेस मिलते हैं. तो प्रीमाइसेस आपके 2 होते हैं एंड कंक्लूजन आपका उससे बनता है. सो अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइसेस से आपको कंक्लूजन निकल के आता है, राइट. सो आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली आपको पता है 3 टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड अबडक्टिव. तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट समझते हैं व्हाट इज़ डिडक्टिव. डिडक्टिव का मतलब यही होता है, अपने रिसर्च में भी पढ़ा था कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जहाँ पर कंक्लूजन वैलिड होते हैं फ्रॉम द प्रीमाइसेस. कंक्लूजन वही निकलेंगे जो प्रीमाइसेस में है, ठीक है, वही कंक्लूजन निकलेगा. सो यहाँ पर आपको गारंटी होती है कि क्या ट्रुथ कंक्लूजन आएगा, ठीक है. वेयर द ट्रुथ ऑफ द प्रीमाइसेस गारंटी फॉर द ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन. सो ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको एक गारंटी दी जाती है. फॉर एग्जांपल हमने रिसर्च में पढ़ा है डिडक्टिव क्या होता है. डिडक्टिव इज़ क्वांटिटेटिव, जहाँ पर आपको जनरलाइज़ करना होता है. आपके पास सारा कुछ डेटा है, देन आपको उसको जनरलाइज़ करना है ऑल ओवर द इंडिया में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसको यूज़ करना है, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल प्रीमाइसेस यहाँ पे गिवन है, ऑल मेंस आर मॉर्टल, सॉकेट्स आर मॉर्टल, मेन. सो इससे हमने डिटरमाइन कर दिया दैट इज सॉकेट्स इज मॉर्टल ऑल्सो. सो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. व्हाट इज़ इंडक्टिव? इंडक्टिव इज़ नॉट डिडक्टिवली वैलिड, क्योंकि इंडक्टिव में आपको गारंटी नहीं होती है कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपका कंक्लूजन है वो करेक्ट है या नहीं है. तो इसको हम वीकर बोल सकते हैं, लेसर बोल सकते हैं, राइट. तो वी आर नॉट श्योर इन दिस लाइक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं होती, राइट. तो इसीलिए कभी भी ये आपको ट्रस्ट वर्दीनेस सपोर्ट नहीं करता इंडक्टिव, बट हाँ डिडक्टिव करता है, राइट. सो प्रीमाइसेस यहाँ पे गिवन है दैट वी हैव 100,000 स्वॉन्स, ऑल ऑफ देम आर वाइट. तो 100 स्वॉन्स हैं, 1000 स्वॉन्स हैं और सारे के सारे वाइट हैं. सो कंक्लूजन्स आर ऑल द स्वॉन्स आर राइट. सो हम इससे पर्टिकुलरली जो 2 प्रीमाइसेस है इससे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि सारे के सारे स्वॉन्स वाइट ही होंगे, मे बी शायद कोई और कलर में हो. दिस इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल. ओके, सो अबडक्टिव क्या होता है? अबडक्टिव में आ जाता है आपका इंडक्टिव एज वेल एज डिडक्टिव. सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अबडक्टिव की, दे आर नॉट डिडक्टिवली वैलिड बिकॉज यहाँ पे आपको जो फॉल्स थ्योरीज आती है ना, फॉल्स थ्योरीज आपकी नई ट्रू प्रेडिक्शंस को फाइंड आउट करता है. एंड ट्रू प्रेडिक्शंस जो होती है ना वो कभी भी गारंटी नहीं करती ट्रुथफुलनेस को, ठीक है.
सो यहाँ पे बात ये आती है कि व्हाट इज़ अबडक्टिव। अबडक्टिव आपका डिडक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स थ्योरीज आती हैं और फॉल्स थ्योरीज़ की वजह से ट्रू प्रेडिक्शंस फाइंड आउट होती है, राइट। एंड ट्रू प्रेडिक्शंस कभी भी आपकी थ्योरी में क्रिएट नहीं होगी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, हाइपोथेसिस क्रिएट करना पड़ता है, प्रेडिक्शन क्रिएट करना पड़ता है अबडक्टिव में, एंड एक फिर आपका कंक्लूजन निकल के आता है। दैट मीन्स यहाँ पे आप प्रेडिक्शंस को फॉलो करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, एज्यूम करते हो। सो आई थिंक एम आई क्लियर टू एवरीवन। सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स। हमने इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड अबडक्टिव के पार्ट्स पढ़े थे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। एंड ज़रूर से इस टेस्ट को ज्वाइन करिए। प्लीज़ सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स। थैंक यू ऑल, बाय बाय।